वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होती है। देखिए, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो जो 17th सेंचुरी थी, 17th सेंचुरी, उस सेंचुरी में कुछ ही एलिमेंट्स थे। ठीक है, कुछ ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे जो नोन थे, जिन्हें हम जानते थे। हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिनको एलिमेंट्स पता थे, बहुत ही कम थे और उनको स्टडी करना बहुत इजी था। और उनको स्टडी करना, उनको याद रखना, उनके प्रॉपर्टीज़ को याद रखना बहुत इजी था क्योंकि थोड़े से थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, और डिस्कवरी होने के साथ साथ जो अब है 7th सेंचुरी के बाद, ठीक है, जो आज का टाइम पीरियड है प्रेजेंस में, वो 114 एलिमेंट्स जो हैं जिन्हें हम जानते हैं। पहले 7th सेंचुरी में कुछ ही थे, लेकिन अब जो प्रेजेंट में 114 एलिमेंट्स को हम जानते हैं। ये जो एलिमेंट हैं, अब इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये जो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं सब की अलग अलग हैं। उनको एक साथ याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसकी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए एक पैटर्न चुना गया। उस पैटर्न में इनकी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए क्या आया, एक पैटर्न बनाया गया। बहुत सारे पैटर्न बने हैं जिसमें से एक चुना गया है। तो आज जो कि हम अपने इसी में फर्दर करेंगे, इसी से टॉपिक्स के रिलेटेड फर्दर करेंगे अपने टॉपिक आने वाली वीडियोस में। तो इसमें क्या हुआ है कि वो इस तरह से पैटर्न बनाया गया कि ताकि हम एलिमेंट्स को समझ सकें, उनको जान सकें। ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है अब डिस्कवर हो रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को। अब ये देखिए, आप एक सिंपल से एग्जांपल से लर्न कर सकते हैं। अलग अलग थिंग्स को एक सिंपल से एग्जांपल से देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। मान लीजिए एक शॉपकीपर है, और ये जो शॉपकीपर है इसकी अपनी एक शॉप है। अब ये शॉपकीपर क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। अब मान लीजिए कि एक बॉक्स है, इसमें शॉप में अलग अलग बॉक्सेस हैं। एक में सोप रखी हैं, सोप यानी साबुन। अब इन्होंने क्या किया, साबुन भी कई तरह की होती हैं, लेकिन उनकी यानी कि अलग अलग तरह की साबुन है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी तो सेम है तो वो बाथिंग सोप ही ना, ठीक है ना। तो उसने क्या करते हैं कि जितने भी तरह की सोप है, जैसे कि वॉशिंग सोप भी होती है, एक तो अलग अलग तरह की सोप है, जैसे कि बाथिंग सोप नहाने के लिए, एक होती है वॉशिंग सोप जो कि कपड़े धोने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन उसने क्या किया कि इन सारे सोप का जो सेक्शन है वो अलग अलग नहीं रखा। उसने एक सोप की एक ब्लॉक बनाया और उसमें हर तरह की सोप रख दी, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सेम है, उसको लेने में दिक्कत ना आए। अब कोई सोप मांगेगा तो वो इस ब्लॉक में जाएगा। ऐसे ही अलग अलग बिस्किट्स, दूसरा उसने बनाया है बिस्कुट्स का, दूसरे बॉक्स में उसने बिस्कुट रखे हुए हैं। अब अलग अलग तरह के बिस्कुट होते हैं, लेकिन उसको एक ही ब्लॉक में रखा है। वो क्या करेगा, कोई उस पास कस्टमर आएगा तो वो सारे बिस्कुट जो हैं वो बिस्किट्स वाले बॉक्स में जाएगा, और बिस्किट्स वाले बॉक्स में से बिस्किट निकालेगा, जितने भी तरह के बिस्किट होंगे। ये नहीं है कि उसने अलग अलग तरह के बिस्किट अलग अलग बॉक्स में रखे हैं, क्योंकि वो सबकी प्रॉपर्टी सेम है, वो सब बिस्किट्स हैं। इस तरह से आप डेली लाइफ में सिंपल एग्जांपल से पीरियोडिक टेबल को समझ सकते हैं। इस तरह ही पीरियोडिक टेबल में भी जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा है। तो इसमें क्या किया है कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जो हैं उन्हें इस तरह से अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल में कि जो डिसिमिलर एलिमेंट है, यानी कि जो अलग अलग एलिमेंट है, डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया गया है एक दूसरे से, और जो सिमिलर एलिमेंट है उन्हें एक ग्रुप में कर दिया गया है। इस तरह से इनको बनाया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है,
देखिए सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऐसा करने का क्या है, केमिस्ट्री में इसका जो अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को अलग किया गया है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को एक जगह अरेंज किया गया है। वो ऐसा इसलिए किया गया है कि जो सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट हैं वो एक ही सीरीज़ में रहें। जैसे कि इस सीरीज में सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट है, सेकंड में दूसरे के सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट है, थर्ड में सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट है। यानी कि अगर एक बॉक्स में, अगर एक ग्रुप में हम देखते हैं, अगर हम एक एलिमेंट की बात करते हैं तो हमें उसके आसपास के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नियर अबाउट पता लग जाए कि कैसी है। इस तरह से इस प्रोडक्ट टेबल को बनाया गया है। तो ये जो होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होती है, जो केमिकल एलिमेंट की ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो होता है ये हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होती है एलिमेंट्स की। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।